हिंदू धर्म के अनुसार ये समय कलयुग का समय है। पारंपरिक भारत का ये चौथा युग है। इसके पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग हुए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो क्या कारण था जिस वजह से कलयुग को धरती पर आना पड़ा? किस तरह और किस समय कलयुग की शुरुआत हुई? हम अक्सर कलयुग के खत्म होने की बात करते हैं, मगर क्या आपको पता है कि कलयुग की शुरुआत किस तरह से हुई थी? नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डेविड गुरु पर। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि उस समय ये कलयुग खत्म होगा जब पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि कलयुग का उदय कैसे हुआ और कलयुग को सालों साल धरती पर क्यों रहना पड़ा। दोस्तों, आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। कलयुग का आरंभ कृष्ण के इस युद्ध के 35 वर्ष के बाद निधन से हुआ था। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद 2102 ईसा पूर्व से ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का प्रारंभ तब हुआ जब आकाश से सप्त ऋषियों का उदय हुआ। उस समय से पहले उनमें से दो ही दिखाई पड़ते थे। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा संभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषि गण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। दोस्तों, पुरानी कहानियों की माने तो जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए, वे स्वयं बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। जब पृथ्वी पर कलयुग ने कर लिया था शासन, गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन है? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या होगा? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया। बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह सब देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब राजा परीक्षित ने उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन कलयुग ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को छोड़कर कहां जाऊं। तब राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा कि झूठ, धूर्त, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तुम इन 4 स्थानों पर रह सकते हो। दोस्तों, कलयुग के संबंध में हमें एक और कथा देखने को मिलती है। द्वापर युग दोस्तों कान्हा का युग था। श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए थे और फिर द्वारका के भालका से वैकुंठ के लिए पलायन कर गए थे। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। वह भी कान्हा की ही एक लीला थी, क्योंकि उनके बैकुंठ लौटने का समय हो गया था। इस तीर के लगने से कान्हा बैकुंठ के लिए पलायन कर गए। भालका ही वह स्थान है जहां यह घटना घटी थी। आज भी इस घटना का विवरण भालका तीर्थ में लिखित रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 31002 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ था। धर्म ग्रंथों में यह वही तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ को लौट गए थे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और जुड़ें हमारे चैनल द दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।